नमस्ते दोस्तों। आज हमारे ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपर्दन, जिसमें बच्चों को अपर्दन में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको पढ़ेंगे आज कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन एक बाह्य शक्तियों द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उन्हीं टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से इकट्ठा करना ही अपर्दन कहलाता है। बाह्य शक्तियाँ जैसे कि क्या होती है, नदी होती है, पवन होती है, हिमनद होता है, समुद्री लहरों के माध्यम से चट्टान के टुकड़े टूटते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। अब परिवहन एक अपर्दन मतलब कैसी क्रिया है? अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि गतिशील ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें चट्टान के टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होते, इसलिए एक गतिशील प्रक्रिया है। और गतिशील प्रक्रिया होने के कारण इसमें विनाश भी होता है। टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनाश होता है, इसलिए इसको विनाशकारी शक्ति भी कहते हैं। बाह्य कारक क्या होता है? इसमें नदी बाह्य कारक होता है, पवन भी बाह्य कारक होता है, हिमनद होता है और भूमिगत जल होता है, समुद्री लहरें भी होती हैं जो बाह्य कारक के रूप में इसमें सहयोग करती हैं अपर्दन में। अब इसका प्रभाव देखेंगे, अपर्दन का क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। जैसे कि मृदा अपर्दन हो जाता है तो इससे क्या मृदा की जो ऊपरी परत होती है उनकी उपजाऊपन होता है, ये उर्वरता में कमी आ जाती है, क्योंकि ऊपर की लहर जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो जाता है, इसलिए मृदा का उर्वरतापन उपजाऊपन खत्म हो जाता है। इसी भूस्खलन की घटना भी होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटना बहुत देखने को मिलती है इसी से। अब ग्लेशियरों के कारण भी चट्टानों को टूटना फूटना की क्रिया भी होती है, ये सभी अपर्दन के माध्यम से ही होता है। थैंक यू।